अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हरीम आसिफ, लाई हूँ आपके लिए एक और वीडियो का आज का जो टॉपिक है वो एक्सटेंसो है। मैंने एक्सटेंसो करवाई, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और एक्सटेंसो करवाने से पहले हमें किन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, किस मौसम में हमें एक्सटेंसो करवानी चाहिए, ये सारी जो मालूमात हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सटेंसो करवाने से पहले हमें कोई अच्छा गाइड करने वाला हो। जो अच्छे सैलून वाले होते हैं जिनको सिर्फ पैसा नहीं कमाना होता और आपकी जो कस्टमर केयर होती है उसका वो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं कि आपने गर्मियों में कभी भी एक्सटेंसो नहीं करवानी। आपने जब भी एक्सटेंसो करवानी है वो करवानी है सर्दियों में, विंटर्स में। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब आपको वो एक्सटेंसो कर देते हैं तो वो 3 दिन तक आपको यही कहते हैं कि आपने बालों को वेट नहीं करना, बालों को गीला नहीं करना, बालों में स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। और गर्मियों में और जैसे ये हब्स वाला मौसम होता है अगस्त का, सितंबर का, तो उसमें तो बिल्कुल भूल के भी आप एक्सटेंसो ना करवाएँ, आपके पैसे जो हैं वो वेस्ट हो जाएँगे। तो सबसे अच्छा मौसम जो है वो नवंबर का है, दिसंबर है, जनवरी में भी अच्छा मौसम होता है, फरवरी में भी अच्छा होता है। लेकिन जो गर्म इलाके होते हैं तो वहाँ पे फरवरी में गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, स्वेटिंग शुरू हो जाती है। तो सबसे बेस्ट जो मंथ हैं वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी हैं, जिसमें आप इजीली बगैर किसी डर खौफ के आप एक्सटेंसो करवा सकते हैं। तो एक्सटेंसो करवाने से पहले आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि आपने मौसम का ख़्याल रखना है। सेकेंडली ये कि आप जब करवाने जाएँ तो उनसे पहले आप पूछ लें कि इसमें टाइम कितना लगेगा और आप किस प्रोडक्ट से, किस ब्रांड से आप मेरी एक्सटेंसो करेंगे। तो आजकल जो बहुत ज़्यादा इन है ब्रांड एक्सटेंसो के हवाले से, तो वो है लॉरियल की ब्रांड। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक्सटेंसो क्या होती है? जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी होते हैं, वेवी होते हैं, स्ट्रेट नहीं होते और वो अपने बालों को स्ट्रेट कर के थक चुके होते हैं या अपने बालों में एक स्ट्रेट लुक देना चाहते हैं कि नहाने के बाद भी उनके बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहें। और 70% जो है ये क्लेम करते हैं कि आपके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, यानी 70% आपके जो हेयर्स हैं वो एक्सटेंसो के बाद स्ट्रेट हो जाते हैं। 30% फिर भी रहते हैं। 100% ये नहीं कह सकते कि आपके बाल स्ट्रेट रहेंगे। जैसे आपने देखा होगा अक्सर सैलून में अक्सर उनके जो लगाए होते हैं उन्होंने स्टेटस, एक उन्होंने बिफ़ोर की पिक्चर लगाई होती है, एक आफ्टर की लगाई होती है और आफ्टर के बाल बहुत शाइनी दिखा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लुक, डेड स्ट्रेट लुक आई होती है। तो वो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, यानी वो सिर्फ 3 दिन तक आपके बाल ऐसे ही सिल्की और शाइनी और बिल्कुल डेड स्ट्रेट रहते हैं। 3 दिन के बाद वो आपको वॉश करने का कहते हैं। तो ये भी मैं आपको थोड़ा-थोड़ा करके बता रही हूँ कि फ़र्स्ट स्टेप ये है कि आपने मौसम का ख़्याल रखना है। सेकंड ये है कि आपने उनसे कहना है कि हमने लॉरियल की एक्सटेंसो करवानी है। और तीसरी जो स्टेप है वो है कि आपने उनसे टाइम का पूछ लेना है कि इसमें टाइम कितना लगेगा, क्योंकि हर सैलून की अपनी अपनी टाइमिंग होती है कि कितनी ड्यूरेशन में वो आपको एक्सटेंसो करके देंगे। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो 3 साढ़े 3 4 घंटे तक वो ये प्रोसेस होता है। तो जो मदर्स होती हैं या वर्किंग वूमेन होती हैं तो वो प्रेफर यही करती हैं कि हम संडे को कोई दिन रखें, या मैंने आपको सिर्फ ड्यूरेशन बता दी है कि इस प्रोसेस में इतना टाइम लगता है और ये जो प्रोसेस है ये आपके 70% बालों को स्ट्रेट लुक देता है। इसके अलावा जो आपने जिन चीज़ों का ख़्याल रखना है वो ये है कि आपने अगर बालों को डाई भी करना है साथ और साथ एक्सटेंसो भी आपने करवानी है, तो आपने 15 डेज़ पहले आपने कलर कर लेना है, बालों को डाई कर लेना है। तो ये नहीं है कि आपने उसी दिन आपने डाई करवाना है और उसी दिन ही आपने एक्सटेंसो भी करवानी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो और इसके अलावा जब आप सैलून जाएंगी, आपने टाइम ले लिया, अब आप सैलून चली गई हैं एक्सटेंसो के लिए, तो मेक श्योर कि आपने सिर्फ शैम्पू किया हो। आपने कोई बालों पे कंडीशनर यूज़ नहीं करना उस दिन और ना ही आपने कोई हेयर मास्क यूज़ करना है। सिंपल आपने ये करना है कि शैम्पू करना है बालों में और आपने सैलून चले जाना है। कोई आपने उसमें
कंडीशनर यूज़ नहीं करना, ना हेयर मास्क। इसकी रीज़न ये है कि अगर आप कंडीशनर यूज़ कर लेंगी, आप हेयर मास्क यूज़ कर लेंगी, तो आपके बाल जो है वो उन पे एक कोटिंग आ जाएगी कंडीशनर की और हेयर मास्क की। तो मेक श्योर कि आपने सिर्फ शैम्पू किया हो, एक तो ये टिप है। और जब आप सैलून चले जाएंगे तो वो प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। तो ये है कि उसमें 2 बार वो आपके हेयर्स को वॉश करते हैं और इसके बाद एंड पे वो आपके बालों को स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर देते हैं। अब काम आपका शुरू हो चुका होता है कि अभी 3 से 4 घंटे उनका काम है और आगे जो केयर करनी है बालों की वो आपने करनी है इन 4 दिनों में। आप जैसे ही उन्होंने आपके बाल स्ट्रेट कर दिए, लास्ट उनका जो स्टेप होता है ना वो ये होता है कि वो स्ट्रेटनर से आपके बाल स्ट्रेट कर देते हैं। अब जब उन्होंने आपके बाल स्ट्रेट कर दिए तो आगे के जो 3 दिन हैं वो आपके बहुत अहम है। उसमें आपने बालों की बहुत केयर करनी है। ये करना है कि आपने उन 3 दिन बालों में, जब आपकी एक्सटेंसिव हो चुकी है, आप फ्री होके जब घर जा रही होती हैं, तो मेक श्योर कि आपने 3 से 4 दिन तक बालों को वॉश नहीं करना, बिल्कुल नहीं गीला करना। और अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो आप हल्का सा मसा कर लें। तो या तो सबसे बेस्ट यही है कि आप उन दिनों में एक्सटेंसर करवाएं कि जब आप के डेज़ आए होते हैं, आप तब करवा लें ताकि आपके बाल बिल्कुल भी गीले ना हो। और ये भी वो कहती हैं कि आपने इन 3 दिन ये जो 3 दिन हैं आपके शुरू के 72 आवर्स जो हैं आपने बालों को बांधना भी नहीं है, टाई भी नहीं करना, गीला भी नहीं करना, आपके बालों में स्वेटिंग भी ना हो, आपने एक्सरसाइज भी नहीं करनी। यानी बस ये है कि किसी भी तरीके से आपने बालों को गीला नहीं करना और आपके बालों में स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बालों में स्वेटिंग भी नहीं होती इन 72 आवर्स में और आप गीला भी नहीं करते तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मुझसे गलती ये हो गई थी कि मैंने करवाई थी एक्सटेंसो आज से 3 साल पहले। मैंने करवाई थी अक्टूबर में, तो उसमें मुझे अक्टूबर में नहीं करवानी चाहिए थी। तो मैं चूँकि थोड़ा सा पैदल चल के जा रही थी, अपनी बेटी को लेने स्कूल से पिक करने जाती थी, तो ये होता था कि मेरे बालों में स्वेटिंग हो जाती थी। उन 3 दिनों में मैंने केयर नहीं की, तो जिस जगह मुझे बालों पे स्वेटिंग होती थी ना, तो उस जगह पे मुझे मेरी वेव्स पड़ गई थी। वो जगह जो है ना वो फिर नहीं वो स्ट्रेट हुई, क्योंकि गलती मैंने खुद की थी। तो वो ये थोड़ी सी आपने केयर करनी है कि आपने बालों को गीला नहीं होने देना। इसके अलावा बेहतर ये है कि आप 4 दिन के बाद वॉश करें और अपनी सैलून, जिस सैलून से भी आप करवा रहे हैं, उससे पूरी इंस्ट्रक्शंस लें कि मैंने कितने आवर्स के बाद इसको वॉश करना है और वॉश करना है। वॉश करने के बाद मैंने किस शैम्पू से इसको धोना है और कैसे केयर करनी है कि ये आपके बाल 70% जो है वो स्ट्रेट रहें आफ्टर एक्सटेंसो। तो वो आपको यही गाइड करेगी कि आपने लॉरियल का ही शैम्पू लेना है, आपने लॉरियल का ही हेयर मास्क लेना है, क्योंकि आपने लॉरियल की ही एक्सटेंसर करवाई है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, मैंने ऐसे ही किया। मैंने उनके कहने पर लॉरियल का शैम्पू लिया इतना महंगा। और उस टाइम वो जो सीरी एक्सपर्ट जो था, उनकी सीरीज़ थी लॉरियल के शैम्पू की, वो जो है 2500 का, इतनी छोटी सी बॉटल होती थी, इतनी छोटी सी। और वो 2500 का इतना सा शैम्पू होता था और इतना सा ही कंडीशनर होता था 2500 का। तो 5000 तो मेरे इसमें लग गए थे। तो रिज़ल्ट मतलब फिर भी नॉर्मल था, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे चूँकि बहुत शुरू में 1 महीना मैंने बहुत केयर की, लॉरियल का ही शैम्पू लगाया, लॉरियल की ही वो लॉरियल का ही कंडीशनर लगाया। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी हेयर मास्क वाली, तो काइंडली वो आप देख लें, उसमें थोड़ी सी मैंने डिटेल भी बताई हुई है। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, शैम्पू आप लें एक्सटेंसो के बाद थोड़ा अच्छा ले लें। अगर आप थोड़ा सा अच्छा 2500 के बजाय अगर आप 800 वाला कोई शैम्पू ले लें, 800 से 700 वाला मैंने यूज़ किया था। जब मुझे ये बहुत ज़्यादा महंगा लगा कि मुझे लॉरियल का हर महीने, ज़ाहिर है कौन हर महीने 5000 सिर्फ शैम्पू और कंडीशनर में लगा ले, तो अफोर्डेबल भी नहीं है। तो मैंने फिर ये किया था कि ज़ीरो फ्रीज़ के नाम से एक शैम्पू था, वो मैंने यूज़ किया था। उसमें केराटिन भी था। यानी एक्सटेंसो के बाद कोशिश ये करें कि आप केराटिन शैम्पू की तरफ जाएं, केराटिन हेयर मास्क की तरफ ज़्यादा जाएं। तो वो 850 में, ये 950 में आपको इजीली मिल जाता है। तो उससे बेहतर यही है कि आप लॉरियल के शैम्पू के बजाय आप अच्छा सा कोई शैम्पू ले लें जिसकी प्राइस अच्छी हो,
लोकल शैम्पू ना फिर आप यूज़ करें, जैसे ये पेंटीन और सनसिल्क और इस तरह के शैम्पू ना आप यूज़ करें कि वो बालों का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है कि कोई अच्छा शैम्पू लेना है। अच्छे शैम्पू पे भी मैं एक इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगी, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस रेंज में कौन-सा अच्छा शैम्पू अफ़ोर्डेबल आपको मिल सकता है। तो बात अभी चल रही है आफ्टर केयर की, कि एक्सटेंसर के बाद केयर कैसे करनी है, और ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि हेयर मास्क या कंडीशनर आपने लाजमी लगाना है जब आप एक्सटेंसर करवा लेंगे। ऑयलिंग हफ्ते में एक दफ़ा करनी है। तो आपके बाल साल और 6 महीने तक कहीं नहीं गए। बालों में एक जो वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हुए होते हैं या वेव्स आई होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। ये मैं मानती हूँ कि एक्सटेंसर के बाद बालों की कंडीशन वो नहीं रहती, यानी 70% अगर आपके बाल स्ट्रेट हो रहे हैं तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन उनके लिए कि जो अफोर्ड कर सकते हों। और ये उस टाइम मुझे हुई थी, इसकी जो थोड़ा सा कॉस्टली था, 12,000 जो है उन्होंने मुझसे लिए थे, जबकि वो कह रही थी कि मैं 15,000 लूँगी। तो जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है, मीडियम लेंथ नहीं बल्कि ज़्यादा लेंथ होती है, तो उनके फिर वो 20,000 भी चार्ज कर देती हैं, लेकिन मैंने उनसे थोड़े से कम करवाए थे तो उन्होंने कम कर दिए थे। अच्छा, इसमें एक्सटेंसो आपने कभी भी किसी बिगनर से नहीं करवानी, कि जो बिल्कुल बिगनर हो, ये काम सीख रहा हो, उससे बिल्कुल नहीं करवानी, वरना आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, आपके बाल ख़राब हो जाएंगे, इवन कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी केयर होती है इस प्रोसेस में कि वो हर थोड़ी देर के बाद बालों का टेक्सचर चेक कर रही होती है कि बालों का टेक्सचर क्या है, यानी इतनी इसमें एहतियात होती है। तो आपने कभी ये नहीं कि कोई यूट्यूब से वीडियो उठाई और आपने एक्सटेंसो करना शुरू कर दी कि 2 क्रीमें तो मिलानी है। 2 क्रीमें मिलानी है, लेकिन किस तरीके से मिलानी है, उनके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, उसको चेक कैसे करना है, किस पॉइंट पे आके आपने उसको वॉश करना है, ये सारा तो वो एक्सपर्ट आपको बताएगा। आपने खुद से नहीं ये काम करना एक्सटेंसो वाला। इसी तरह रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो जो है ये रिबॉन्डिंग से बहुत ज़्यादा बेहतर है। रिबॉन्डिंग की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो एक डिटेल वीडियो है। उसमें मैं आपसे अपना रिबॉन्डिंग का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने 2 दफ़ा रिबॉन्डिंग करवाई, और मैंने कितना कितने, एक होता है ना कि आपको वो जब वो इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हैं तो हम उसमें से कुछ को फॉलो करते हैं, कुछ को नहीं करते। ठीक है ना? तो मैंने जिन चीज़ों को फॉलो नहीं किया वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने बाद में कितना नुकसान उठाया रिबॉन्डिंग के बाद, तो वो मैं रिबॉन्डिंग की एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी जिस तरह मैंने आपसे एक्सटेंसो की बात कर रही हूँ और एक्सटेंसो का अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने कभी भी गर्मियों में या स्वेटिंग वाले मौसम में आपने एक्सटेंसो नहीं करवानी। अगर आप करवा लेते हैं तो उसका नुकसान ये है कि पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, मेरी जो वेव्स है ना, वो इधर पड़ी थी, इधर पीछे नहीं होते, नीचे वाले बाल होते, यहाँ मुझे स्वेटिंग हो गई थी, तो वहाँ से मेरी वेव्स पड़ गई थी उन 3 दिनों में। अब अगर कोई ये कहे कि ये कितने टाइम तक रहता है, कितने पीरियड तक आपकी ये एक्सटेंसर रहेगी, तो डिपेंड करता है कि आप बालों की केयर कैसे करते हैं। अगर आप अच्छा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो आप, और मास्क आप अच्छा यूज़ करें, कंडीशनर आप यूज़ करें, आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम कंडीशनर और मास्क यूज़ करें। कंडीशनर आप हफ्ते में एक दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, मास्क भी आप एक हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, एक्सटेंसो की जो केयर होती है। तो उसके बाद फिर आपने ये करना है कि अगर कोई एक्सटेंसो नहीं करवाना चाहता और उसको ये एक्सपेंसिव लग रहा है प्रोसेस कि उसके बाल स्ट्रेट हो जाएं, तो आप ये करें कि मेरी हेयर ऑयल वाली वीडियो आप देखें। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि जो महंगे ट्रीटमेंट्स नहीं करवा सकते बालों को स्ट्रेट करने के लिए, तो वो क्या करें। आप वो मेरी हेयर ऑयल वाली वीडियो देखें, और इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस मैं लाती रहूँगी। इंशाल्लाह आने वाला जो कंटेंट है वो भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत जल्दी रिबॉन्डिंग पे, हेयर स्ट्रेटनर पे बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, और इंशाल्लाह आगे मैं शैम्पू पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि अफोर्डेबल और अच्छे शैम्पू कौन से हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।